वारी काय मला मिळतात बघा वारी वारी तू वारी हॅलो तो हमारे साथ अभी श्री महाप्रभु जी बैठक जी के मुखिया जी भी है, गोविंद भाई। जय श्री कृष्ण। सो यहाँ पे सेवा भी करते हैं और साथ में बाय प्रोफेशन लॉयर भी है और इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है। आप बता सकते हो दर्शकों की आपका पीएचडी और रिसर्च क्या था? मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट था श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी जो पंढरपुर में विराजते हैं उनका और वल्लभ संप्रदाय का उसमें रोल क्या है और 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी में जो पंढरपुर की हिस्ट्री है उस विषय में मेरा ये पीएचडी हुआ है। बराबर। यूनिवर्सिटी से हुआ है। बराबर। और उसके बारे में मतलब यहाँ पर पंढरपुर एक आध्यात्मिक स्थान है महाराष्ट्र का। यहाँ पर श्री भगवान पांडुरंग जी महाराज श्री विठल जी यहाँ पर विराजते हैं और उस माध्यम से हजारों लाखों भाविक यहाँ पर भक्तजन वैष्णवजन यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पर पधारते हैं। इसमें मुख्य यहाँ की जो कहानी है वो ऐसे है कि एक भक्त पुंडलिक नाम के एक भक्त थे, तो वो पहले माता पिता को तकलीफ़ देते थे। तो एक बार ठाकुर जी उनको मिले और उनसे दृष्टांत दिया कि माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है। तो उस दिन से ठाकुर जी की जो लीला उनके ऊपर हुई, जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद में उन्होंने माता पिता की सेवा करना चालू करा। जब ठाकुर जी साक्षात उनको मिलने पंढरपुर यहाँ पर पधारे तो उन्होंने खाली सुना कि मैं मिलने आया हूँ लेकिन कोई देखा नहीं, तो एक ईंट सरका के उनकी तरफ फेंक दी कि इनके ऊपर आसन समझ के खड़े रहो नहीं तो इसके ऊपर बैठ जाओ। तो कृष्ण भगवान उसके ऊपर खड़े रह गए और उनकी राह देखते हुए खड़े हो गए, इसलिए दोनों हाथ कमर में यूं करके खड़े हो गए। तो ईंट के ऊपर खड़े हुए इसलिए नाम पड़ा विठल। बराबर। तो यहाँ पर विठोबा विठल पांडुरंग कानड़ा राजा पंडरिका ऐसे कृष्ण भगवान के विठलनाथ जी के बहुत से नाम हैं। बराबर। और अगर आप और श्री महाप्रभु जी के बैठक जी के मतलब ये 35वीं बैठक जी है, बराबर, तो उसका थोड़ा महत्व बता देंगे। यहाँ पर ये जो 35वीं जो बैठक जी है, यहाँ पर महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने उनके जीवन काल में जो भारत भ्रमण किया, यहाँ पर बैठकर भागवत सप्ताह जी का पारायण किया था और उनको मिलने के लिए साक्षात ठाकुर जी पंढरपुर के विठलनाथ जी उनको मिलने के लिए यहाँ पर पधारे। उनकी यहाँ पर भेंट हुई और ठाकुर जी ने उनको आज्ञा करी है कि आपने इतना वल्लभ संप्रदाय का निर्माण करा है लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, आप तो सन्यासी हो। तो ठाकुर जी की आज्ञा मानकर उन्होंने जो वरदान दिया कि आप क्या करो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और मैं आपके पुत्र स्वरूप जन्म लेके वल्लभ संप्रदाय का आगे का प्रसार प्रचार का काम करूँगा। तो उनकी बात मानकर यहाँ से काशी पधारे, काशी में लगन हुआ और द्वितीय पुत्र स्वरूप गुसाई बालक मतलब विठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ है। इस तरीके से वल्लभ संप्रदाय का आज प्रसार प्रचार का काम जो हुआ है। और जो गृहस्थाश्रम में ठाकुर जी को जाने की आज्ञा महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी को जाने की आज्ञा जो ठाकुर जी ने दी वो यहीं पर स्थान पर थी, यही स्थान पे जहाँ आपने कल हमें दर्शन कराए। बट अभी जहाँ वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, सो आप सभी को नहीं दिखा सकते। वहाँ का मुख्य एक और वारकरी संप्रदाय की यहाँ पर इस कहानी का महत्व ये है कि भक्त पुंडलिक को जो 2.5 घंटे तक संपूर्ण ब्रज के लीलाओं जितनी ठाकुर जी ने की हैं वो दर्शन जो हुए हैं वो इस बैठक जी के तलगर में हुए हैं, ऐसा इसमें मान्यता है। बरोबर। आप श्री पुंडलिक जी और वारकरी संप्रदाय के बारे में भी जैसे बताया, सो आप उनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि मतलब वो कितने सालों से चल रहा है? जो वारी की परंपरा ये लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा की परंपरा है। यहाँ पर मुख्य पंढरपुर में 4 यात्राएं रहती हैं। उसमें सबसे बड़ी यात्रा होती है देवशयनी एकादशी आषाढ़ी की। उसमें लगभग
30-40 लाख पब्लिक यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दिन रात लाइन में खड़े रहकर दर्शन करने की करते हैं। उसमें ठाकुर जी का ये क्या है कि विट्ठलनाथ जी हैं, ये गरीब लोगों के, सर्वसामान्य जनता के, खेती वाले लोगों के देवता है। उनका यह है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, आप भारत के इतने बड़े बड़े मंदिरों में अगर जाएंगे तो आपको चरण स्पर्श के थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ठाकुर जी विट्ठलनाथ जी के मंदिर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डायरेक्ट आपका माथा ठाकुर जी के चरण में टेक कर आपका जो मस्तक में अहंकार है वो वहाँ पर त्याग कर सकता है। ये सब एक मंदिर है। तो इसमें क्या है कि जो यात्रा है यहाँ पर हर साल मतलब हजारों सालों से यात्रा का चलता ही रहता है। इसमें वारकरी संप्रदाय के महान जो संत हुए हैं, जगत गुरु तुकाराम महाराज हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज हुए हैं, एकनाथ महाराज हुए हैं, संत नामदेव महाराज जी हुए हैं, इसे अनेक संतों ने वारकरी संप्रदाय का प्रसार प्रचार करने का माध्यम विट्ठलनाथ जी को चुना और विट्ठलनाथ जी ने उनको एक शक्ति दी कि ये वारकरी संप्रदाय पूरा जोड़ने के लिए। इसमें ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है, इसमें सब व्यक्ति समान रूप से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। इसमें एक विट्ठलनाथ जी के तिलक का भी एक महत्व है। यहाँ पर तिलक पूरा चंदन का रहता है। ठाकुर जी के मस्तक में शिवलिंग है और उसके बीच में एक ब्लैक डॉट रहता है, तो वो उसको कहते हैं बुक्का, मराठी भाषा में, यहाँ के भाषा में उसको बुक्का कहते हैं। तो बुक्का का अर्थ यह है कि जो रात को ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जितने भी व्यक्ति आते हैं, तो रात को जब मंदिर बंद होता है तो उसमें से जो उनके चरण की धूल आई हुई है भक्तों की चरण की धूल जमा कर कर उसको ठाकुर जी के मस्तक पे लगाई जाती है। उसका ये एक मानना है कि मेरे लिए दर्शन करने के लिए इतने भक्तों को इतना जो परिश्रम हुआ है, तो वो परिश्रम का हरण करने के लिए उनके ये भक्ति का प्रतीक के लिए ठाकुर जी के माथे पे उनकी रज यानी चरण की धूल लगाने का यहाँ पर एक महत्व है। बरोबर। और आपने जैसे हमें कल बताया था कि जैसे पंढरपुर को दक्षिण काशी का महत्व ऐसा है कि पंढरपुर एक काशी वाराणसी के बाद में ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ पर सनातन धर्म के जितने भी संप्रदाय पंथ हुए हैं उनके जो संस्थापक हुए हैं, मतलब आदि शंकराचार्य जी होने दो, मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी, इन सभी संप्रदायों का पंथों के जो संस्थापक थे वो यहाँ पर कम से कम 1 से 2 महीने तक उनके जीवन काल में यहाँ पर रह कर गए। और यहाँ पर ऐसे ही चंद्रभागा नदी के बीच में इतने यज्ञ के कुंड भी हैं, तो उसमें हजारों सालों से ऋषि मुनि की यहाँ पर तपस्या होती थी, यहाँ पर यज्ञ होते थे, इसलिए ये बहुत पुराना स्थान है, इसलिए इसको दक्षिण काशी भी यहाँ पर कहते हैं। बराबर। और एक आखिरी सवाल, जैसे अभी कल हम जैसे मार्केट और इन सब में घूम रहे थे तो सब यहाँ पे माउली बोलते हैं एक दूसरे को, तो वो क्यों बोलते हैं और उसका अर्थ क्या है? माउली का अर्थ होता है माँ। विट्ठलनाथ जी का एक स्वरूप ऐसा है कि ये माता और पिता का कॉम्बिनेशन स्वरूप है। जब किसी बच्चे को दर्द होता है तो सबसे पहले वो माँ चिल्लाता है, तो यहाँ पर भी उसी मान्यता के आधार पर अपने जितने भाविक भक्तों का दुख है उस दुख का निवारण करने के लिए ठाकुर जी को, विट्ठलनाथ जी को माउली, एक माता का प्रतीक बोल के यहाँ पर लोग मानते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के यहाँ पे मानने का कैसा है कि हर व्यक्ति के बीच में एक भगवान है, हर व्यक्ति एक भगवान का अंश है। इसलिए यहाँ पर एक परंपरा ऐसी है कि 2 साल का बच्चा भी देखोगे, 2 साल के बच्चे के भी एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति उनके पैर पड़ते हैं। उनका मानना यह है कि किसी के अपन पैर पड़ते हैं तो जाने अनजाने में ठाकुर जी के अगर चरण के स्पर्श हो गए, ठाकुर जी किस माध्यम में इंसान में दिखेंगे, किस माध्यम में यहाँ पर पधारेंगे, वो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वारकरी संप्रदाय की मुख्य मान्यता यह है कि जो भी मिलेगा उसके पैर पड़ना, मतलब उससे क्या होता है कि एक तो अहंकार का निवारण होता है। आप झुकते हैं किसी के प्रति तो वो अहंकार भी कम होता है, और उसके साथ ठाकुर जी के चरण की स्पर्श जाने अनजाने में अपने जीवन काल में हो गए तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। इस मान्यता के हिसाब से यहाँ पर ये परंपरा चालू है।
खूब खूब आभार आपका ये सब इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। और बस यही है कि मतलब ये मेरा उद्देश्य यही था कि कुछ लोग वारकरी समाज संप्रदाय को नहीं जानते और वैष्णव संप्रदाय को भी नहीं जानते, तो इसके माध्यम से थोड़ा उनको ज्ञात होगा। तो कोई भी संप्रदाय होने दो, वारकरी संप्रदाय होगा, वैष्णव संप्रदाय होगा या दूसरे कोई भी पंथ का संप्रदाय होगा, उनकी मुख्य उद्देश्य जो है वो है मानव की भक्ति का निर्माण करना, मानव की भगवान के प्रति की भक्ति और भगवान तक पहुंचने का, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग मतलब भक्ति मार्ग है। तो इसलिए कोई भी संप्रदाय है उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की जीवन को सफल करना, सुखी करना, यही जीवन का उनके मुख्य उद्देश्य। बरोबर। जय श्री कृष्ण, जय विठ्ठल। जय विठ्ठल। दृढ़ईन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ईन चरणन केरो, श्रीवल्लभनाथ चंद्र छटामि, श्रीवल्लभनाथ